ये कुछ देर से जो माहौल बना हुआ है ना, मतलब मैं आपको बताता हूं अपने आप, मैं किसी पार्टी से हूं, मैं कांग्रेस से हूं, अच्छी बात है, कोई बीजेपी से है, अच्छी बात है। हमने आज की डेट में रिश्ता जो है वो पार्टियों के साथ ज्यादा बना लिया है और मुल्क से कम कर लिया है। हमारा जो रिश्ता है वो अपने मुल्क के साथ अच्छा होना चाहिए और हमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। मुल्क की बेहतरी तभी हो सकती है अगर हम एक होके अगर इस मुल्क के बारे में नहीं सोचेंगे। आप ये देख लीजिए कि हमारा मुल्क कभी इतना नीचे नहीं गया जितना आज है। आज जीडीपी देख लीजिए, तो वो बोलते ना कि वो हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुसलमानों का छूट जाएगा। और दुआ करो कि हम में मोहब्बत के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। तो भारत को टूटने मत दो। ये मुल्क है तो कांग्रेस है, ये मुल्क है तो बीजेपी है, ये मुल्क है तो मंदिर है, ये मुल्क है तो मस्जिद है, ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है तो आप हैं। कि मैं कुछ इलाकों में गया, वहां मुझे इतनी छोटी छोटी बेटियां मिली, 5-5, 6-6 साल की, और जो मैं उनकी कंडीशन देख रहा था ना, वो पानी ना मिलने की वजह से वो सूख गई हैं। वहां के जो माल मवेशी हैं वो सूखे हुए हैं। वहां की जो बच्चियां हैं 8-8 घंटे जो हैं वो सड़क में खड़ी रहती हैं आर्मी की गाड़ी के। मैं तो पहले तो आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूं। अगर आर्मी हमारे लोगों को पानी ना दे, हमारे लोग भूखे और प्यासे मर जाएं। जम्मू कश्मीर वालों को यह पता है कि अगर जम्मू कश्मीर को कोई हक दिला सकता है वो कांग्रेस पार्टी ही दिला सकती है। अभी मैं फिर से गुलाम नबी आजाद साहब की बात करूंगा। वो याद करो, वो गुलाम नबी आजाद साहब के 2.5 साल, वो 2.5 साल याद करो। कुछ सियासी लोगों ने चाल चल के यहां से उनको वापस भेज दिया था। अदरवाइज आजाद साहब 2.5 साल और अगर रह जाते ना, तो मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर को 4 चांद लग जाते। तो मुझे फक्र है, मुझे मेरी पार्टी ने मुझे मैंडेट दिया और बिल्कुल मेरी पार्टी मेरे साथ थी, मेरे लोग मेरे साथ थे, मेरे लीडर, मेरे गुलाम नबी आजाद साहब जो मेरे लीडर हैं वो मेरे साथ थे, राहुल जी का यकीन मेरे साथ था। तो ये सब कुछ मिला के जो है ये सब कुछ मुझे मिला। जिन्होंने 2 मुल्कों की लड़ाई में अपना सब कुछ गवा दिया, जानें गवा दी, ज़ख्मी हुए, अपनी जमा पूंजी जितनी भी थी सब गवा दी। अब हुकूमत और जो हमारे JNK की एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से जो भी उनकी फलाह बहबूद के लिए या फिर उनकी जो भी ये हिफाजती इंतज़ामात किए गए हैं वो किस हद तक जो है वो काफ़ी हैं? कौन सी हिफाजत की बात कर रहे हो आप? कहाँ हिफाजत हुई है हमारे लोगों की? जो हमारे बॉर्डर के लोग हैं, पहले तो मैं उनकी छोटे लफ्जों में उनकी तारीफ कर दूं, क्योंकि मुझे आज अगर आपके सामने आने का मौका मिला है, आप बहुत से लोग देखेंगे कि अगर हमारे लोग 65 में 71 में अपने मुल्क का साथ नहीं देते, अपनी फौज का साथ नहीं देते, तो आज वहां पे पाकिस्तान बना होता। आज वो कोई कोठियां नहीं मांग रहे हैं, कोई बंगलो नहीं मांग रहे, वहां पे बंकर्स मांग रहे हैं। और बंकर्स भी क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि सरकार ने दावा किया था और वादा किया था कि हम बॉर्डर के लोगों को हर घर में जो है बंकर दिया जाएगा। आज आप आइए, मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी, आज आप आइए ग्राउंड में देखिए कितने बंकर्स बने, बॉर्डर के लोगों के हालात क्या हैं, उन बच्चों की जो है वो तालीम के बारे में क्या सोचा है। बातें हो रही हैं सिर्फ। देखिए हम लोग जम्मू कश्मीर को इतनी मार क्यों पड़ी पता है आपको? हम लोगों को मार इसलिए पड़ी क्योंकि हम बटे रहे। हम गुज्जर और पहाड़ी की उसमें बटे रहे। जो भी हमारे यहाँ पे खित्ता पीर पंजाल में जो पॉलिटिक्स थी वो थी गुज्जर और पहाड़ी की। अब हम लोग एक होने लगे। अब जैसे मैंने ही इलेक्शन कंटेस्ट किया, मुझे जो बाकी तबके के लोग थे मुझे बहुत प्यार मिला उनसे। वो चीजें खत्म हो रही हैं। अब ये है ना कि डिवाइड एंड रूल, कि हम लोगों को राजौरी पुंछ वालों को बांट दिया जाए गुज्जर की बात करके। जब गुज्जर की बात करेंगे तो पहाड़ी और गुज्जर के बीच में बात हो जाएगी, भाई ये लोग हैं इन्हीं की बात हो रही है, हमारी कोई बात ही नहीं कर रहा है। और कहीं ना कहीं हमारे लोगों में वो चीजें आ रही हैं कि देखो जी गुज्जर ही जो है सब कुछ ले गए। अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन अब जैसे सीट्स में ये करेंगे, 8-9 सीटें जो रिजर्व कर देंगे, 10 सीटें तो हम वैसे ही जीत लेते हैं। तो कौन सा एहसान किया? 10 सीटें तो हम वैसे ही जीत लेते हैं ना। हाँ, बाकी ये बात है कि ये सिर्फ एक पॉलिसी है, गुजर करके जम्मू कश्मीर का जो भी कोई रहने वाला है वो जम्मू कश्मीर का है, बराबर का सबको हक मिलना चाहिए। ठीक है, जो गुज्जर बकरवाल हमारे जो रहते हैं दूर दराज इलाकों में, आज भी उनका वही हाल है। रविंद्र रैना जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आए दिन हमारे यहाँ पे गोलाबारी होती है,
कभी आइए ना आप वहां पे, मैं बताऊं गुजर बकरवालों की क्या हालत है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन से क्या होगा, आप बाद में आपने कुछ देना नहीं है, वो लोग तो वहीं के वहीं है ना। क्या प्रोग्राम है आप लोगों का? खाली ये बोलने से नहीं होगा कि गुजर बकरवाल जो है देशभक्त कौम है। ये हमें सर्टिफिकेट ना बीजेपी का जरूरत है ना कांग्रेस का जरूरत है। हम हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद कहते हैं, कहते थे, कहते रहेंगे। ये सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि वो हमें बोलें कि गुजर बकरवाल जो है वो देश प्रेमी है, तो इसका मतलब बाकी गद्दार हैं क्या? अगर गुजर बकरवाल जो हैं वो देश प्रेमी हैं तो बाकी गद्दार हुए ना। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। बाकी आप मुझे एक बात बताइए कि ऐलान किए जा रहे हैं, ऐलान क्या किए जा रहे हैं? हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, किया क्या है आप बताइए ना। बीडीसीज बनाए इनने, अभी तक आप मुझे बताओ क्या पावर्स मिली और हमारे इलाके में क्या चेंजिंग आई? डीडीसी में हम देखते हैं, अगर हमें पावर्स मिली, अगर काम हुए, यही इमरान जफर आपके यहां पे आके बैठ के बीजेपी की तारीफ करके जाएगा अगर वो कुछ देंगे। अभी तक हमें किसी ने कुछ नहीं पूछा, वही वैसे ही काम चल रहा है जैसे चलता था। ठीक है, तो सिर्फ ये गुज्जर बकरवाल, ये देशभक्त, ये मैं एक ही गुजारिश करता हूं कि डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है अब नहीं चलेगी। हम लोग एक नहीं थे, लेकिन अब मैं कश्मीरियों को भी कहता हूं, मैं इधर वाले लोगों को भी कहता हूं, कश्मीरी लोगों ने हमेशा क्या किया कि नहीं जी वो टनल के पार वाला हमेशा जो है वो हमारा अपना नहीं है। हमारे लोगों ने क्या सोचा कि कश्मीरी जो है हमारा अपना नहीं है। हम जम्मू कश्मीर के लोग एक हैं। और एक बात याद रखना, जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक लोग हमें बांटते रहेंगे और अपनी कुर्सियों को मेरे ख्याल से पक्का करते रहेंगे। तो हमने उनकी कुर्सियां पक्की करनी है या अपने लोगों को पक्का करना है? अगर हमने अपने लोगों को पक्का करना है तो हमें एक होना पड़ेगा। तो दूसरी मेरी बात है कि इलेक्शन जो असेंबली के, और हमारी असेंबली जो है वो बहाल होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के हालात जो है ना वो मेरे हिसाब से, देखिए 370 इनने एब्रोगेट कर दिया, क्या हुआ? हालात ठीक हो गए। इनने इंटरनेट को बंद कर दिया, क्या हो गया? हालात ठीक हो गए। दिल जीतने, ये नहीं कि हमने ये भी छीन लिया, 4G भी छीन लिया, ऐसे ये भी छीन लिया, नहीं, हमने इनसे असेंबली भी छीन ली, नहीं। मैं गवर्नमेंट से एक ही गुजारिश करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि कश्मीर में खुशहाली आए तो लोगों के दिल जीतो। सख्ती करने से, 4G छीनने से, स्टेट छीनने से ये चीजें कभी भी जो है नॉर्मल नहीं हो पाएंगी। अगर नॉर्मल होने वाली होती तो अभी तक नॉर्मल हो गई होती। क्या नॉर्मल हुई है? आज हम बात करते हैं जी हमने इतने दहशतगर्द मार दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। क्या हमारे देश की सेना जो है वो शहीद नहीं हो रही? क्या हमारे पुलिस के नौजवान जो हैं वो शहीद नहीं हो रहे? क्या हमारा नुकसान नहीं हो रहा है? क्या हमारे जम्मू कश्मीर का नुकसान नहीं हो रहा है? क्या आज मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप मुझे एक बात बताइए, क्या कोई भी शख्स जो है वो आज उसके दिल में सुकून है जम्मू कश्मीर में जो रहता है? सब कुछ है हमारे पास, एक सुकून जो है ना, जैसे वो होता है ना एक सुकून, वो जीने का एक जो सुकून चाहिए होता है वो छीन लिया। तो मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है, देखो गवर्नमेंट जो भी काम, मैं कांग्रेसी हूं ना, गवर्नमेंट जो भी अच्छा काम करेगी, अगर मेरी कांग्रेस भी मेरे से नाराज होगी, मैं गवर्नमेंट की अच्छी बात को अच्छा ही कहूंगा, मैं गलत नहीं कहूंगा। अच्छे फैसले लो, 4G दिया आपने, बहुत अच्छा, नौजवानों का दिल जीता आपने, स्टेट भी दे दो। जो हमारी अमानत इनके पास पड़ी हुई है प्लीज हमें वापस दे दो। मेरी इनसे यही गुजारिश रहेगी, सब कुछ हमें वापस दे दो, हमारा जो आपके पास पड़ा हुआ है। जो आपने किया उससे हालात ठीक नहीं होंगे, उससे दिन ब दिन हालात खराब ही होते जा रहे हैं। हमारी स्टेट होनी चाहिए, हमारा अपना एक मुकाम होना चाहिए, हमारी असेंबली होनी चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, कुछ चीजें नहीं ठीक थी, उनको आप बेहतर करो, लेकिन ये चीजें जो हैं, ये चीजें जो एक सामान हमारा पड़ा हुआ है जम्मू कश्मीर का उनके पास, तो हमें वो जल्दी वापस दे दो तो अच्छी बात है। नौजवानों पे आजकल ना तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, खासकर हम अपनी यूटी को देखें तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? कभी जॉब को लेकर, कभी कोई इशू होगा? नौजवान, जम्मू कश्मीर का नौजवान जो है, जम्मू कश्मीर का नौजवान हिंदुस्तान के लिए बहुत मैटर करता है। वो क्यों? जम्मू कश्मीर के नौजवान के ऊपर हर मुल्क की नजर है, और जो हमारे दुश्मन मुल्क भी हैं वो भी नौजवानों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने गवर्नमेंट को कई बार, मतलब जो सिस्टम के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, अभी मेंढर खित्ता पीर पंजाल के अंदर कोई ड्रग्स का नामो निशान नहीं था, आज ड्रग्स आ रहे हैं।
और जो भी इन्वॉल्वमेंट मिल रही है वो कहां से मिल रही है आपको पता है? जो लड़के ड्रग्स लेते हैं। अब एक बार अगर किसी नौजवान को ड्रग्स की लत लगा दी, हम नहीं ये कहेंगे कि वो लड़का गलत है। ड्रग्स वही लेगा जो शरीफ है। कोई बदमाश जो है वो ड्रग डीलर हो सकता है, लेकिन ड्रग्स जो लेते हैं वो बेचारे बहुत मेरे हिसाब से बहुत शरीफ लोग होते हैं। तो जब एक बार ड्रग्स की लत लग गई, उसके बाद फिर चाहे आप मुल्क के खिलाफ काम करवाओ, चाहे आप अपने माँ बाप का कत्ल करवाओ, चाहे कुछ भी करवाओ, उसके लिए सब कुछ, उसके माँ बाप, उसका मुल्क, उसका सब कुछ जो है वो वही है। उसको वो पूड़ी मिल जाए दिन की, वो ले ले, वही उसके लिए। अब खित्ता पीर पंजाल की अगर बात की जाए, कौन सा स्टेडियम है नौजवानों के लिए? मैंने देखा है कि दरियाओं में खेलते हैं बच्चे। कौन सा कोई ऐसा प्रोग्राम है जहां पे हमारा नौजवान इतना काबिल है ना कि अगर बैट पकड़ा दो, ये 6-6 फुट के नौजवान है हमारे, अगर बैट पकड़ा दो तो नेशनल खेलेंगे, नेशनल नहीं इंटरनेशनल खेलेंगे। उसके बाद अगर आप उनके हाथ में कलम पकड़ा दो, आज वो नौजवान हमारे निकले डीसी और किस किस पोस्ट पे बैठे हुए हैं, आईएएस, आईपीएस, किस किस पोस्ट पे बैठे हुए हैं अपने दम पे। थोड़ा सा हमें ना दिशा देने की जरूरत है नौजवानों को, और अगर नहीं देंगे तो आने वाले वक्त में जो हालात कश्मीर के हैं वही उसी तरीके से, क्योंकि आए दिन लड़के जो हैं वो कुछ ना कुछ किसी चीज में इन्वॉल्वमेंट आ रही है। और ये मैं नहीं कहता कि उन नौजवानों का कसूर है, ये कसूर हमारे सिस्टम का है, क्योंकि सिस्टम जो है हमारा नौजवानों के लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो ना नौकरी है, ना खेल कूद के लिए कुछ है, तो क्या करना है? तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कुछ नौजवानों के बारे में सोचा जाए।